जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा हमारे चेतना के स्तर को सिद्धांतिक रूप से बढ़ा करके चेतना का स्तर ऊपर उठा करके जीवन के स्तर को सैद्धांतिक बनाया जाए, जिससे व्यक्ति ऊर्जावान, सामर्थ्यवान, प्राणवान, धैर्यवान हो सके। चेतना का स्तर बढ़ता है तो इंद्रियां न्यून हो जाती हैं, उनकी कामनाएं न्यून हो जाती हैं, प्रभावहीन हो जाती हैं, भोग वृत्तियां न्यून हो जाती हैं, जिससे व्यय कम हो जाता है और आपस में साथ जुड़कर सहयोग, सद्भावना पैदा होती है। सेवा, सत्कार, प्रेम सब कुछ तन, मन, चित्त, बुद्धि पवित्र होती है, सुगंधित होती है, स्वच्छ होती है। प्रकृति भी सुगंधित होती है। प्रकृति ही सृष्टि का कारण है। भेदभाव, भय, भ्रांति समाप्त होती है। अलगाव, दुर्गाव, अवसाद, विषाद समाप्त होती हैं। विसंगतियां समाप्त होती हैं। जात पात, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर पूरे विश्व को अपना परिवार में समायोजित किया जा सकता है। सबको की गलतियों को सुधारा जा सकता है। सभी का भोजन, वेशभूषा, आहार, व्यवहार को एक समान किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, शांति रहने के लिए हमारा संवैधानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक का सिद्धांत मूल हमारी भारत की संस्कार संस्कृति के मूल के द्वारा ही समाधान। आप सभी लोग परम शांति चाहते हैं, परम आनंद चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, परिवार भी रहे, समाज भी रहे, राष्ट्र भी रहे, समृद्धिशाली रहे। तो इस वीडियो को, जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार वैज्ञानिक, संविधानिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक व्यवस्था सनातन धर्म के सैद्धांतिक परमार्थता के अनुसार हो, जिससे पूरे विश्व में, हर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में शांति और सौहार्द की स्थापना हो सके। तो आप अवश्य परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, सबके कल्याण के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपने सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। दूसरी जो विधि व्यवस्थाएं हैं, वो सुख को प्राप्त करने के लिए भोग के द्वारा संसार के तत्वों का भी
और शरीर का भी भोग के लिए लोग एक दूसरे का प्रयोग समझते हैं, इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। धर्म के नाम पर लोग एक समूह बनाते हैं, शक्ति बनाते हैं, जिससे तत्वों का निर्यात व्यवसाय के माध्यम से, कूटनीतिक के आधार पर और वैज्ञानिक का सहारा लेकर के युद्ध की स्थिति हथियार बनाने में लगाते हैं कि जिससे पूरे विश्व पर की संपदाओं पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, जो पूरे विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, मानव जात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए अशांति पैदा करने वाली है, अस्तित्व को समाप्त करने वाली है। इसलिए मानव जात की, सृष्टि की, प्रकृति की अस्तित्व सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा ही संभव है। सबसे बड़ा दुख व्यक्ति का परिवर्तन में होता है। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, चाहे ऋतुओं के परिवर्तन हो, चाहे शारीरिक अवस्थाओं का हो, चाहे सामाजिक स्तर का हो, लेकिन इस परिवर्तनों को शून्य करके अपने चित्त वृत्तियों को न्यून करके, आवश्यकताओं को न्यून करके हम आय बढ़ाने की बात ना करें, व्यय को कम करने की बात करें, क्योंकि आय आता ही है प्रकृति से। कोई व्यक्ति के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो जादू करे और सभी संपदा प्राप्त कर सके। इसलिए जितना ही आय बढ़ाने की बात होगी, उतना ही प्रकृति को खोदना पड़ेगा। प्रकृति को के साथ छेड़छाड़ होगी, और प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ होगी, मानव जात के लिए, सृष्टि के लिए उतना ही खतरा पैदा होगा। कम आय में ही कम व्यय को करके अच्छा, सादा, सरल जीवन जीना सरल और सुभग है हमारी परंपराओं के अनुसार। इन्हीं वचनों से आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।